समय की बात है। रूपनगर गांव में दो फल विक्रेता आते हैं, रघु और राम। वे दोनों वहां के बाजार में फलों का दाम पता करते हैं। आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है भाई साहब। और पपीता कैसे दिए? पपीता 50 रुपए किलो है भाई साहब। क्या आपके पास अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो तो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, हमने भी पूरा बाजार ढूंढा पर हमें अंगूर कहीं नहीं मिला। वैसे अब तो अंगूर का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको गांव में सभी फल मिलेंगे पर अंगूर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? अंगूर कोई महंगा फल तो है नहीं। गांव में कोई अंगूर बेचता ही नहीं है और ना ही कोई खरीदता है। फिर रघु और राम वहाँ से चलते हैं और रघु राम से कहता है, देखो भाई, यही अच्छा मौका है। इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। अगर हम लोग अंगूर बेचेंगे तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा। सही कहा भाई तुमने। बाकी सभी फल तो हर दुकान में मिल रहे हैं। एक अंगूर ही ऐसा फल है जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। अगर हम अंगूर की खेती करेंगे तो हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी? चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर रघु और राम गांव के जमींदार के यहाँ जाते हैं। देखिए जमींदार साहब, हम फल विक्रेता हैं और अभी अभी आपके गांव में आए हैं। हमें एक बगीचे की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, पर आप उस बगीचे में कौन सा फल उगाएंगे ये तो बताइए। वो सब तो हम आपको नहीं बता सकते। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा फल जो यहाँ के बाजारों में मिल ही नहीं रहा है। हम उस फल को उगाएंगे और उसे बेचेंगे। मगर उसका कुछ नाम तो होगा। बिना नाम जाने मैं आपको बगीचा कैसे दे सकता हूँ? फल का नाम जानने से बगीचा देने का क्या मतलब है? आप बस हमें एक किराए पर बगीचा दे दीजिए। पर अगर वो तुम्हारा फल बिका नहीं और तुमने मुझे हर महीने बगीचे का किराया नहीं दिया तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर फल नहीं भी बिकेगा तो भी हम अपनी जेब से आपको बगीचे का किराया दे देंगे। जैसी आप लोगों की इच्छा। आइए, मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। फिर जमींदार रघु और राम को बगीचा दिखाकर दे देता है। फिर दोनों मिलकर बगीचे में खुदाई करके अंगूर के बीज बो देते हैं। लो भाई, पौधे लगाने का काम तो खत्म हो गया। अब इन्हें खाद और पानी देना होगा, तभी जाकर जल्दी से फल खाने को मिलेगा। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाती है और पूरा बगीचा अंगूर से भर जाता है। देखो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ हाँ, अब हम जल्दी ही इन अंगूरों को बाजार में बेचेंगे और बाजार में अंगूर की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। फिर रघु और राम बगीचे से घर की तरफ जाते हैं तो उनको रास्ते में जमींदार मिल जाते हैं। बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? और क्या बात होगी? 6 महीने हो गए और तुम लोगों ने मुझे बगीचे का 1 महीने का किराया भी नहीं दिया। मुझे मेरे बगीचे का किराया चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप परेशान मत होइए। आपका बगीचा हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमने जो फल उगाए थे वो अच्छी मात्रा में हुए हैं और अब हम जल्दी उन्हें बेचकर आपके 6 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। 1 महीने बाद हम लोग खुद ही पैसा लेकर आपके कुछ पास दिन बाद रघु और राम अपने बगीचे से काफी सारे अंगूर तोड़कर अपने ठेले पर रखकर गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। ले लो, ताजे ताजे अंगूर ले लो। भाई साहब, अंगूर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। 1 किलो दे दीजिए। फिर वह औरत अंगूर लेके चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब दूसरे ग्राहक रघु और राम से अंगूर लेने आते हैं, फिर वही औरत जोर से चिल्लाती हुई आती है, अरे रे, ये तो ठग लोग हैं। इन्होंने मुझे जो अंगूर बेचे हैं वो अंगूर कम, लोहे की जंजीरें ज्यादा लग रही है। लोहे के अंगूर? तुम पागल तो नहीं हो गए? यकीन नहीं आता तो खुद ही खा के देख लो ना। भाई, ये तो सच में लोहे का अंगूर है। ऐसा सुनकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रघु राम से कहता है, अब क्या करोगे? देखते हैं क्या होता है आगे। रघु और राम बहुत परेशान हो जाते हैं। काफी सोचने के बाद वे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं। ताऊ जी, हमारे उगाए हुए सारे अंगूर लोहे के अंगूर हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। बेटा, ये सब बूढ़ी लोमड़ी का श्राप है। कौन सी लोमड़ी? बहुत साल पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इस गांव में आई और उसने यहाँ पर एक बहुत लंबी अंगूर की बेल देखी।
वो अंगूर खाने के लिए बेल पर छलांग लगा रही थी, पर अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और लोमड़ी ने इस गांव को श्राप दिया कि जिस तरह वो इस गांव के अंगूर नहीं खा पाई, उसी तरह आज के बाद इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं खा पाएगा और सारे अंगूर लोहे के हो जाएंगे। इस श्राप को कैसे खत्म करेंगे? अगर तुम लोग पुरानी बेल के अंगूर ले जाकर उस लोमड़ी को खिलाओगे तो ये गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रघु और राम उसी बेल के अंगूर तोड़कर लाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं उस लोमड़ी की तलाश में। वो देखो, वहां पर लोमड़ी दिखाई दे रही है। फिर राम लोमड़ी के सामने अंगूर का गुच्छा फेंक देता है और लोमड़ी के अंगूर खाते ही रूपनगर गांव शाप मुक्त हो जाता है। फिर रघु और राम अपने बगीचे के सारे अंगूर बेचकर अच्छी कमाई कर लेते हैं और जमींदार को पूरा किराया दे देते हैं और उसी गांव में फलों की बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं।